विधानसभा चुनाव के समय शिवराज सरकार ने 2700 गेहूँ 3100 धान का वादा करके किसानों से वोट तो हासिल कर लिए, पर उनको पूरा करने के लिए कोई नीति समझ नहीं आ रही। वर्तमान भाजपा सरकार इसकी रीझ-बूझ नहीं ले रही है। इसको लेकर पोसेरे का किसान अशोक रघुवंशी व बसंत पाठक अनशन पर बैठ गए। उनकी एक दिन तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल लाना पड़ा। वहां से इलाज कराकर वह सीधे घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपना अनशन अनवरत जारी रखा। अशोक रघुवंशी निर्जला उपवास कर रहे हैं। 7 दिनों से उन्होंने जल ग्रहण भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं पहुँच रहा है। ये सब देखते हुए वह काफ़ी आक्रोशित हैं। किसान भी आक्रोशित हो रहे हैं। आज उनसे कुछ चर्चा की गई। उन्होंने अपने आगामी प्रोग्राम बताए कि वह यदि जनप्रतिनिधि उनकी सुध नहीं लेते हैं, उनकी मांग नहीं मानी जाती, तो वह आगे कैसा अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या करेंगे, सुनते हैं उन्हीं के मुख से। कब से बैठे अनशन पर? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। आप भी निर्जला हैं या जल वगैरह पी रहे हैं? नहीं, जल पी रहे हैं। अच्छा, जल पी रहे हैं। सिर्फ अशोक भाई हैं जो जल नहीं पी रहे हैं। और आप? हाँ, जल पी रहा हूँ मैं। जल पी रहे हैं, सिर्फ भोजन नहीं कर रहे हैं। जी, भोजन। ठीक। आप लोगों का क्या नाम है भैया? अशोक रघुवंशी। और आपका? बसंत पाठक। आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ पर? 26/2। 26 तारीख से बैठे हैं जी। क्या मांग है आपकी? जो बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, उससे पहले घोषणा की थी 2700 रुपये गेहूँ का MSP और 3100 रुपये धान का MSP पे खरीदी करेगी। उसके तहत, और दूसरी मांग अपनी जो खेत जाने की मेहड़ है, गेहूँ मतलब जो मेढ़ा होता है। हाँ। खेत पहुँच मार्ग। हाँ, खेत पहुँच मार्ग। तो उसकी मांग है कि उसमें परेशानी होती है। हमारे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन नहीं जा पाते हैं, और हम भी नहीं जा पाते। कई बार उसमें अप्रिय घटना हो जाती है। अच्छा। आप जब से बैठे हैं 26 तारीख से, कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। 7वां दिन है आज। आपके पास कोई जनप्रतिनिधि आया अभी तक? जनप्रतिनिधियों ने तो हमें जैसे अनाथ हो गए हैं। हम जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनवा के चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें सुध ही नहीं ले रहे। वो उनको ये तो लोकतंत्र की मतलब कौन सा है समझ में नहीं आ रहा हमको। कि आप में से किसी ने सूचना की उनको कि आप लोग बैठे हो? प्रतिलिपि जो उनके लिए पहुंचाई है, उसी दिन जो अपन ने ज्ञापन दिया था, उसमें विधायक महोदय सभी के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए प्रतिलिपि दी है। लेकिन उन्होंने फोन करना भी उचित क्या, या मतलब सुध ही नहीं लेना चाहते। इनसे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, कुछ अधिकारी वर्ग आया था आपके पास? हाँ, अधिक प्रशासन आया है। प्रशासन ने कहा कि भाई आप अपनी लोकतांत्रिक तरीके से मांग रख रहे हैं, हम आपकी मांग पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हमारी कोई मांग वहाँ पे पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। यदि 7 दिन हो गए हैं, अब आगे आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? अब किसान के पास कोई विकल्प ही नहीं है ना। जनप्रतिनिधियों का तो ये है कि उन्होंने अनाथ छोड़ दिया है। बनने के लिए तो वो किसान नेता बन रहे हैं और प्रदेश और ये सब हो गए, लेकिन वो तो बात ही नहीं करना चाहते। किसान को अनाथ छोड़ दिया। लेकिन हमारी मांग पूरी जब तक नहीं होगी, तो लकड़ी मकड़ी का इंतजाम लोगों ने कर लिया है। अब तो वो जलाने की तैयारी में। तो आमरण अनशन तक बात पहुँचेगी? नहीं, आमरण अनशन तो चल ही रहा। और अच्छा, आपने निर्जला बिल्कुल 7 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। और अब पोजीशन आपको सब दिख रही है। 10 किलो वजन। आगामी कदम क्या? आगामी जब तक वो नहीं होगी, और अब ये सभी रणनीति बना रहा है। यदि और हमारे शासन प्रशासन ध्यान नहीं देती, तो ये आंदोलन उग्र रूप भी धारण करेगा। अच्छा, उग्र रूप में कहाँ? पिपरिया पहुँचेंगे? हाँ, जहाँ रोड जाम करेंगे, और उसके पश्चात रेल भी रोक सकते हैं। अच्छा जी। किसानों में बहुत रोष व्याप्त है, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाह रहा। अनाथ की तरह छोड़ दिया किसान को। 70% है किसान, उसके बाद में पोजीशन क्या है? किसी कान पे जू नहीं रेंग रही। और पक्ष तो पक्ष, विपक्ष भी नहीं पूछ रहा। ये कैसा विपक्षहीन हो गया यार, ये लोकतंत्र में क्या है? मोदी तो कांग्रेस विहीन करना चाहते हैं ना। नहीं तो जे तो मर गए, जे काय नहीं आ रहा है। ये तो अपने आप मर गए, जिन्हें कौन ने रोक रखे।
अच्छा, मतलब सत्ता लोकतंत्र की बिल्कुल खत्म हो चुका है लोकतंत्र तो, कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे तो अपन ने अब मांग रखी, अरे मैं तारी भी पूछती है भैया कि अपन रोने लगते हैं मोड़ा मोड़ी कि भैया थोड़ा पिला दें, हाथ फेर देती, नहीं दूध पिलाती तो हाथ फेर देती, ये तो पूछ ही नहीं रहे, देख भी नहीं रहा आपके कुछ देखने ही नहीं चाहते। आपकी किसी ने सुध नहीं ली अभी तक? कोई जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने के अलावा, अब जैसे आप एक बात बताइए, यहाँ के जो नेता हैं उनसे कहीं कहीं लोग बात करते भैया क्या हो रहा है, तो वो बोलते यार बहुत ऊंची मांग है, मोदी जी के बस की है। तो भाई साहब अभी जो लोकसभा का चुनाव आ रहा, वो बार वोट भी तो मोदी जी के लिए जाएगी ना, हाँ, तो उसके लिए फिर ये क्यों आ जाते हैं जब मतलब इनकी मोदी के औकात नाम नहीं है। जो कुछ करना है मोदी के नाम पे करना हाँ, जैसे फिर मोदी के नाम पे इन्हें वोट मांगने भी नहीं आना चाहिए। सही है। ठीक है, तो आप आगे 7 दिन आपको हो गए हैं जी, और आगे आपका आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल निरंतर, जब तक मांग पूरी नहीं होगी आमरण अनशन सतत जारी रहेगा। ठीक है, एक बसंत भाई भी बैठे हैं जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जो अशोक भाई का कहना है वही हमारा कहना है। अच्छा, हम जो अनशन मतलब अभी 26 आपकी- से बैठे हैं, निरंतर और निरंतर चला जाएगा हमारा ये कार्यक्रम। अभी आपकी जब तक तबीयत हमारी खराब सुनवाई नहीं होगी जब तक बैठे हैं। अभी आपकी तबीयत खराब हो गई थी? जी हो गई तबीयत खराब, हम तो यही सोच रहे हैं निपट जाए हम तो। अच्छा, हाँ, वो सर वो भी सोच रहा है और हम भी सोच रहे हैं कि भाई तो अच्छी बात है। इलाज कहाँ हुआ था आपका? पिपरिया हुआ था पिपरिया? हॉस्पिटल में, हाँ सरकारी हॉस्पिटल। कितने दिन भर्ती रहे? एक दिन? नहीं, एक दिन भी नहीं रहे हम लोग, और आ गए थे हम रात पे 2-4 घंटे में बाद। दूसरे घंटे में वापस आ गए थे? उनका कहना था कि आपके लिए हम रेफर करेंगे अच्छा, होशंगाबाद। हाँ, तो हमने कहा हमको रिलीफ हो सकता है होशंगाबाद जो गुमराह करके ले जाओ और हमको कोई मतलब वहाँ छोड़ दे, वो कल को उठा के यहाँ से ले जाए, हाँ। तो हम नहीं गए। तो एक प्रयास क्या हो सकता है कि अनशन चढ़वाने का? जी, तो वो आपने सफल नहीं होने दिया? नहीं होने दिया। ठीक, धन्यवाद। न होने देंगे, उनकी नहीं चलने देंगे। हाँ। हाँ, मतलब आप जब तक हमारा प्रयास स्थल नहीं छोड़ेंगे, भाइयों का स्थान नहीं स्थान नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। हाँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय।